अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। आप बीफ स्टेक तो बनाते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊँगी चिकन मसाला स्टेक। इसी मसाले में आप बीफ स्टेक भी बना सकते हैं, वो भी आपकी बहुत ज़बरदस्त बनेगी अगर आप इन्हीं मसालों को फॉलो करेंगे, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। और मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, तो आपकी चिकन मसाला स्टेक्स भी बहुत मज़े की बनेंगी। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये लिए हैं मैंने इंग्रेडिएंट्स चिकन स्टेक बनाने के लिए। सबसे पहले मैं एक बाउल में चिकन ले लूँगी। चिकन मैंने बिल्कुल पतली सी स्टेक्स बनवाई हैं बाहर से ही, और इनको मैंने थोड़ा सा पतला किया है। देखिए इस तरह से आपकी स्टेक्स जो है बनी हुई चिकन की होनी चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एक लेमन, और यह है सॉल्ट 1 टीस्पून। आप हसबे जायका इसमें डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। ये लिए है मैंने रेड चिली पाउडर, ये है पापरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, और चिली पाउडर था 1। ये लिए मैंने लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। ये लिए मैंने अदरक पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर चौथा हिस्सा टीस्पून का। ये लिए मैंने कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये लिए मैंने जीरा क्रश किया हुआ 1 टीस्पून। ये लिए मैंने चिकन पाउडर 4th पार्ट ऑफ टीस्पून, और ये है दही हमारी 2 टेबलस्पून। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हाथ की हेल्प से। ये बर्तन छोटा हो रहा था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया दूसरे बड़े बर्तन में, ताकि मसाला लगने में आसानी हो और हमारा चिकन जो है अच्छे से मसाले में कवर हो जाए। आपने अच्छे से इसको मसाला लगाना है। आप ये बहुत ही मज़े का मसाला बनता है, इसकी खुशबू अभी भी मुझे आ रही है। बहुत ही मज़े का बनेगा ये इंशाल्लाह। लेकिन जी कितने मज़े का मसाला लग रहा है। ये देखिए हर एक बोटी को अच्छे से जो मसाला है वो लग चुका है। अब मैं दोबारा इसको मिरर वाले बाउल में रख रही हूँ, ताकि जो मैरिनेशन है इसकी वो अच्छी हो सके, क्योंकि शीशे के बर्तनों में जो मैरिनेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। और मैं इसको कवर कर दूँगी प्लास्टिक शीट से। अब मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए 6 आवर्स के लिए। 6 आवर्स हो चुके हैं और हमारा मसाला जो है बोटी में चला गया है। अब मैं ऐसे करूँगी फ्राइंग, और फ्राइंग के लिए मैंने एक लिया है तवा। तवे के ऊपर थोड़ी सी ऑयल की है ग्रीसिंग, और इसके ऊपर मैं चाप रख दूँगी जो स्टिक है हमारी। और फ्लेम आपकी होनी चाहिए लो, ताकि जो स्टिक है वो जल ना जाए। तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये बहुत मज़े के बनते हैं। आपको चाहिए भी आप भी इसको ट्राई करें, और बहुत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि आपकी कैसी बनी है, और आप अपने आइडियाज़ भी मुझे शेयर कर सकते हैं। आपने इसको रखने के बाद तवे पे इसको एक साइड को जब आपने देने हैं 5 मिनट। 5 मिनट यहाँ हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ, और देखें आप थोड़ा सा कलर जो है इसका चेंज हो गया है। इसका मतलब है जो चिकन है हमारा फ्राई हो रहा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जैसे ईद है, आपको बीफ स्टेक्स अच्छे नहीं लगते, मटन स्टेक्स अच्छे नहीं लगते, तो आप चिकन के बना के आप अपने पास एक ऑप्शन है वो रख सकते हैं। आप इन्हीं मसालों में बीफ स्टेक भी बना सकते हैं और मटन स्टेक भी बना सकते हैं।
दोनों साइड्स को 5 मिनट्स बनाने के बाद आपने इसको कर देना है किसी लिड से कवर कर देना है 2 मिनट के लिए, और फिर इनका जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। देखिए मैंने लिड जो रिमूव कर दिया है, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। जैसे हम बारबेक्यू करते हैं वैसे ही आ गया था पेपर कलर। देखेंगे इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। और आपने थोड़ी थोड़ी सी इसके साथ साथ प्रेसिंग करनी है। हमारी जो दूसरी साइड भी है वो भी डार्क हो चुकी है। अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। इसी तरह जो दूसरी स्टिक्स हैं मैं उनको भी फ्राई कर लूँगी तवे पे ही। चने जी सारे स्टिक्स आ चुकी हैं, अब मैं इनको फ्राई करूँगी। आपने ग्रीन चिलीज में कट लगा के इसमें मसाला भर के फ्राई करने हैं। इस तरह ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये है जी हमारी फाइनल लुक। हमारी जो चिकन मसाला स्टिक है बन के रेडी है। बहुत ही यमी बनी हुई है, डिलिशियस बनी हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे आपने कमेंट करना है कि आपकी भी चिकन स्टिक्स कैसी बनी है।